दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवम्। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मं शिवमार्ग प्रणेतारं प्रणमामि सदा शिवम। हर हर महादेव। तिलक दर्शन की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में हम पहुंच गए हैं एक ऐसे पवित्र स्थल में जो महादेव की महिमा का गुणगान करती है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव की। आज हम आपको बताएंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की इतिहास, महत्व और आकर्षण के बारे में। तो आइए चलते हैं इस पवित्र स्थल की यात्रा में और जानते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है जहां मंदिर के शीर्ष पर सफेद पत्थर से निर्मित शिव परिवार की मूर्तियां हैं। महादेव के मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बाजार है, जहाँ से आप महादेव को अर्पित करने के लिए पूजा का सामान, गिफ्ट आइटम, भगवान के प्रतीक चिन्ह ये सब ले जा सकते हैं। घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के बेहद करीब स्थित इस कुंड की कहानी 2 बहनों से जुड़ी है, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है और भगवान की भक्त घूष्मा के पुत्र को भगवान शिव प्रकट होकर स्वयं जिंदा कर देते हैं। देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उन दोनों को एक भी संतान नहीं थी, जिसके कारण सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घूष्मा से करवा दिया, जो भगवान शिव की परम भक्त थीं। घूष्मा नित्य दिन भगवान शिव के 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं और पूजा के उपरांत उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती थीं, जिसके कारण भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद छोटी बहन घूष्मा की खुशी सुदेहा से देखी नहीं जा रही थी और उसमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। ईर्ष्या के कारण सुदेहा ने अपनी छोटी बहन के बेटे को तालाब में फेंक दिया। इससे पूरे परिवार पर दुख के बादल मंडराने लगे, लेकिन घूष्मा को भगवान शिव पर पूर्णतः विश्वास था कि वह उसके पुत्र को वापस लेकर आएंगे। इसी विश्वास से वह हर दिन भगवान शिव की आराधना में लीन रहने लगी। घूष्मा की भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके बेटे को जीवन दान दिया। अपने मृत पुत्र को जीवित वापस आता देख वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसी समय भगवान शिव भी प्रकट हुए और बड़ी बहन सुदेहा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उसे दंड देना चाहा, लेकिन छोटी बहन ने महादेव से ऐसा ना करने की विनती की। घूष्मा की अटूट भक्ति और समर्पण की भावना से विवश होकर महादेव अपनी भक्त के नाम से ही, यानी घृष्णेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। आज भी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप एक तालाब है, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी शिवालय में रात्रि के समय भगवान शिव वास करते हैं। इस तालाब के दर्शन सभी शिव भक्त पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं।
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आप हवाई, ट्रेन या बस मार्ग से पहुंच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा छत्रपति संभाजी नगर है और रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग से आप मुंबई, पुणे या छत्रपति संभाजी नगर से घृष्णेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग की इस यात्रा के दौरान घृष्णेश्वर महादेव के बारे में आपने विस्तार से सब कुछ जान लिया है, तो अब देर किस बात की है। अपने परिवार के साथ बनाइए योजना और आ जाइए यहाँ महादेव के दर्शन करने के लिए। और हाँ, तीर्थ यात्रा के इस दौरान यदि आपको किसी भी मंदिर की कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधा चले आइए हमारे चैनल तिलक पर। हर हर महादेव।